बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है अगर एक बंदर को कंप्यूटर के सामने बिठा दिया जाए और उसे रैंडम कीज दबाने दी जाएं तो क्या वो भी कभी शेक्सपियर का ड्रामा लिख सकता है? मतलब एकदम सेम टू सेम रोमियो एंड जूलियट। सुनने में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन यही है इन्फिनिट मंकी थ्योरम, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहां इम्पॉसिबल चीज को थ्योरेटिकली पॉसिबल बना दिया जाता है। इन्फिनिट का मतलब अनलिमिटेड, एक लामहदूद मुद्दत तक। चलिए इस पर रोशनी डालते हैं। इन्फिनिट मंकी थ्योरम कहता है कि अगर एक बंदर को टाइपराइटर या कीबोर्ड के सामने बिठा दिया जाए और वो रैंडमली और आखिरी वक्त तक कीज दबाता रहे तो एक ना एक दिन वो दुनिया का सबसे मशहूर लिटरेचर प्रोड्यूस कर देगा, जैसे शेक्सपियर का हैमलेट। साइंस के हिसाब से अगर टाइम इन्फिनिट हो तो हर पॉसिबिलिटी एक ना एक दिन जरूर होगी। मतलब अगर आप और मैं भी रैंडमली लिखते रहें बिलियन साल तक तो एक ना एक दिन हमारी लिखाई में बुक, फिल्म्स और मेरी यूट्यूब वीडियोस का स्क्रिप्ट सब निकल आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा भाई थ्योरेटिकली पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली कैसे? यहाँ एक मसला है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अगर बंदर सिर्फ एक वर्ड कैट टाइप करना चाहता है तो कीबोर्ड पे 26 लेटर्स हैं। पहले लेटर सी होने का चांस 1/26 है, फिर ए होने का चांस 1/26 है, फिर टी होने का चांस भी 1/26 है। तो टोटल चांस होगा 1/26 मल्टीप्लाई बाय 1/26 मल्टीप्लाई बाय 1/26 इक्वल टू 1/17,576। मतलब 17,000 से ज्यादा ट्राइज चाहिए सिर्फ एक 3 लेटर वर्ड्स के लिए। अब सोचो अगर रोमियो एंड जूलियट का 1 लाख वर्ड्स का ड्रामा लिखना हो तो चांस इतना होगा कि कैलकुलेटर भी कंफ्यूज हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। 2003 में यूके के एक जू ने ये एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 6 बंदरों को कंप्यूटर दिया और रिजल्ट क्या निकला? बंदरों ने ज्यादातर स्क्रीन तोड़ने की कोशिश की, कीबोर्ड्स पर पेशाब कर दिया और सिर्फ कुछ पेजेस लिखे जिसमें मोस्टली रैंडम अल्फाबेट्स और रिपीट होते हुए एस टाइप किए। मतलब शेक्सपियर तो दूर की बात, उन्होंने तो कोडिंग लैंग्वेज भी नहीं बनाई। जी तो दोस्तों, नेक्स्ट जब आपका कंप्यूटर क्रैश हो तो वायरस को ब्लेम मत करना। हो सकता है अंदर एक इनविजिबल बंदर कोडिंग कर रहा हो। लेकिन थ्योरम की ब्यूटी यही है कि इन्फिनिट टाइम देने पर हर चीज पॉसिबल हो जाती है। जैसे अगर आप एक डाइस को इन्फिनिट बार रोल करें तो 6 भी आएगा और 1 बिलियन टाइम्स कंटिन्यूस 6 भी आएगा। इसका मतलब अगर एक मंकी बिलियन सालों तक लिखता रहे तो ना सिर्फ शेक्सपियर लिखेगा बल्कि वो आपका फ्यूचर यूट्यूब कमेंट्स भी लिख देगा जो आप इस वीडियो के नीचे लिखने वाले हो। चलें अब इसे देखते हैं फिलोसफिकल एंगल से। ये थ्योरम एक इंटरेस्टिंग सवाल उठाता है कि क्या रैंडमनेस के पीछे कोई पैटर्न होता है? मतलब अगर सब कुछ इन्फिनिट हो तो हमारी जिंदगी के हर मोमेंट का भी एक डुप्लीकेट वर्जन कहीं एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है एक अल्टरनेट यूनिवर्स में आप ये वीडियो देखने की बजाय खुद एक यूट्यूबर बन गए हो। यानी इन्फिनिट मंकीज कहते हैं कि इन्फिनिट यूनिवर्सेस हो सकते हैं जहां पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। इन्फिनिट मंकी थ्योरम इतना मशहूर है कि पॉप कल्चर में भी दिखाया गया है। सिम्पसन्स कार्टून में एक मंकी को टाइपराइटर पे दिखाया गया है जो सिर्फ एक लाइन लिख सकता है, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द ब्लर्स ऑफ टाइम्स। और स्पेलिंग गलत थे। साइंस फिक्शन नॉवेल्स, मूवीज और मीम्स में भी इसका बहुत जिक्र होता है। मतलब एक हिलेरियस लेकिन डीप कॉन्सेप्ट है जो हमें प्रोबेबिलिटी और इन्फिनिटी के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। सोचो आपको लॉटरी जीतना है, एक नॉर्मल आदमी के लिए चांस बहुत कम होता है, लेकिन अगर आपको इन्फिनिट ट्राइज मिल जाएं तो एक दिन आप जरूर जीतेंगे। वैसे ही एक मंकी के इन्फिनिट ट्राइज का मतलब है इवेंचुअली वो नोबेल प्राइज विनिंग नॉवल लिख लेगा। ये वैसे ही है जैसे एक यूट्यूबर सोचता है कि मिलियन सब्सक्राइबर्स इम्पॉसिबल हैं, लेकिन अगर वो हर दिन वीडियोस बनाता रहे इन्फिनिट टाइम में तो एक दिन वो भी मिस्टर बीस्ट बन ही जाएगा। मैथमेटिशियंस कहते हैं कि थ्योरम मेनली प्रोबेबिलिटी थ्योरी और इन्फिनिटी को समझाने के लिए बनाया गया है। इन्फिनिटी एक ऐसी चीज है जो हमारी सोच से बाहर है। हम सोचते हैं कि बिलियन या ट्रिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है, लेकिन इन्फिनिटी उससे भी बियॉन्ड है। इस थ्योरम का मैसेज यही है, इम्पॉसिबल लगने वाली चीज भी इन्फिनिट अटेम्प्ट्स में पॉसिबल हो जाती है। बस पेशेंस चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंस। तो फ्रेंड्स, इन्फिनिट मंकी थ्योरम एक सिंपल और फनी आइडिया है जो एक डीप साइंटिफिक फैक्ट को समझाता है कि अगर वक्त और पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाएं। अब सवाल आपसे है, अगर आपको इन्फिनिट टाइम और इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज मिले तो आप क्या अचीव करना चाहते हैं? और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, वरना क्या पता कहीं किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में मंकी ऑलरेडी मेरी जगह ये वीडियो बना रहा हो।